एक और अहम खबर, जहां गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। यूपीएससीएफ ने गैंगस्टर को एनकाउंटर में मारा था और 3 गोलियां विकास दुबे के शरीर के आर पार हुई थी। विकास दुबे के शरीर पर 10 जख्म मिले हैं। पेट और पसली पर गहरे जख्म है। दाहिने हिस्से में सिर, कोहनी और पेट में भी चोटें हैं। सिर पर हल्की सूजन भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। 3 गोलियां आर पार हुई हैं। तो यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था जब भागने की कोशिश कर रहा था गैंगस्टर दुबे, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया है कि 3 गोलियां लगी थी गैंगस्टर विकास दुबे को। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां एक तरफ जय वाजपेयी गिरफ्तार कर लिया गया। जय वाजपेयी से नजीराबाद थाने में लगातार पूछताछ हो रही है, तो वहीं विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया कि 3 गोलियां विकास दुबे के शरीर के आर पार हुई, पसलियों में जख्म मिला, साथ ही साथ सिर पर हल्की सूजन भी है। यानी जो लगातार सवाल उठ रहे थे एनकाउंटर के ऊपर, उन हर सवाल पर विराम लग गया। वाहन पलटा था, तभी इसको ये चोटें लगी। उसके बाद भागने की कोशिश की, पुलिस वालों पर फायरिंग की, एसटीएफ के लोगों पर फायरिंग की, तो एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि 3 गोलियां शरीर के आर पार हो गई विकास दुबे के। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित किया गया था। पोस्टमार्टम हुआ था उसके बाद, हालांकि पोस्टमार्टम से पहले कोविड टेस्ट भी विकास दुबे का हुआ था, और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें कि कहा गया कि विकास दुबे के शरीर पर 10 जख्म थे और 3 गोलियां शरीर के आर पार हुई थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें कई बातें सामने आई है। बाकी 2 गोलियां जो लगी हैं वो बाएं सीने में लगी है। सिर, कोहनी, पसली और पेट में भी विकास दुबे के चोट है। पहली जो गोली लगी वो दाहिने कंधे में लगी जब वो भाग रहा था, और 2 गोलियां बाएं सीने में जाकर लगी, जिसके बाद वो वहीं पर ढेर हो गया। 6 जख्म गोलियों से आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ गौरव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव त्रिवेदी, और क्या डिटेल्स दी गई इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? जी, आपको बता रहे जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अब सामने आई, उसमें 10 जो जख्मों का जिक्र हुआ है, जिसमें से 3 जो गोलियां लगी थी उनके आर पार होने पर जो 6 जख्म थे टोटल वो हैं, और 4 जख्म और हैं जो उसके सर, कोहनी व पसलियों में हैं। तो टोटल 10 जख्मों का जिक्र जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और आपको बता रहे पोस्टमार्टम में एक और बात का खुलासा हुआ है, जिस तरह से जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें ये मेंशन नहीं करा था कितनी दूरी से गोलियां चलाई गई, तो उसको चलते भी जो दूरियों का जिक्र है वो नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में क्लियर हो पाया है। और इनकी जो चोटें थी उनका पूरा जिक्र हुआ है, जिस तरह से जो 4 अन्य चोटें हैं गोली के अलावा वो भी इनको लगी हुई हैं विकास दुबे का, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में खुलकर अब सामने आई हैं। जी, शुक्रिया आपका गौरव इस तमाम बातचीत के लिए। तो 3 गोलियां लगने से मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब सामने आ गया है कि कितनी चोटें गैंगस्टर विकास दुबे को लगी थी एनकाउंटर के दरमियान। आगे बढ़ते हैं। समंदर में चीन को अमेरिका ने घेर लिया है। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, 3 गोलियां हुई थी आर पार, शरीर में 10 जख्म। वहीं कारतूस सप्लाई करने के आरोप में दुबे का फाइनेंसर जय वाजपेयी भी गिरफ्तार। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले ही विपक्ष को लगी मिर्ची। पवार बोले, मंदिर बनाने से क्या खत्म हो जाएगा कोरोना। कांग्रेस ने भी कार्यक्रम को धर्म से जोड़ा। राजस्थान में जारी सियासी घमासान, आज फिर हाई कोर्ट में होगी पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई। स्पीकर की कार्रवाई से राहत का आज आखिरी दिन। कोरोना की जंग में जल्द मिलेगा स्वदेशी वैक्सीन का हथियार। आज से एम्स में शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल के रजिस्ट्रेशन। एम्स समेत 12 संस्थानों को मिली है परीक्षण की इजाजत। जलियांवाला बाग की नई गैलरी में अर्धनग्न पेंटिंग पर विवाद। इंटरनेशनल सर्व कंबोज समाज ने उठाया मुद्दा का, ऐसी तस्वीरें शहीदों का अपमान।